बस ज्यादा समझ नहीं, 1 घंटा और बस बैठे रहो। भगवान ने दिव्य महाराज किया, गोपियों को आनंद दिया, गोपियों को दिव्य ज्ञान कराया। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अब जरा अपने मिनी सत्संग को बंद कर दो, हैं? बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अब शांत रहना है। अरे चंगू मंगू शांत ना हो गए? भगवान ने व्योमासुर का वध किया है, केसी का उद्धार किया, और आज भगवान ने बंसी का नाद किया तो उनकी स्वरों में कुछ वेदना थी, मानो शिवरंजनी राग बजा रहे हो। कदम्ब के नीचे खड़े हैं, समाधि में कृष्ण है, अधरों पर बंसी है और बंसी में आज वेदना है। उनके स्वरों में आज ऐसा लगता है कि संपूर्ण संसार को रुलाने के लिए बजा रहे हैं। क्या कलाकार जो होता है, कलाकार संगीतज्ञ, वो अपने दर्द को कभी जबान से नहीं कह पाता, क्योंकि उसका हृदय बहुत कोमल होता है, अपने दर्द को किसी से साझा नहीं कर पाता। लेकिन जब कलाकार का दिल दुखी होता है तो वो अपने दर्द को साज के द्वारा या राग के द्वारा प्रस्तुत करता है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब जब कोई विशेष किसी राग में या किसी गाने में वेदना हुई है तो वो वेदना किसी डायरेक्टर के द्वारा कहने पर नहीं हुई, उस गायक की अंदर की हृदय की वेदना उस गाने में प्रकट हुई है, तब वो गाना महान बना। इसीलिए जो संगीतज्ञ होते हैं ना, उनको आप बड़ी स्टेज दे दो, अच्छा साउंड सिस्टम दे दो, खूब पैसा भी दे दो, कई बार फिर भी वो अच्छा गा नहीं पाते, अच्छा बजा नहीं पाते। तैयारी है फिर भी नहीं बजा पाते। क्यों? क्योंकि उस समय हृदय नहीं है बजाने का, हृदय नहीं है उस काम को करने का। और जब हृदय में दर्द हो, जब हृदय उस काम को करना चाहे तो कहते हैं ना, मूड नहीं बन रहा। और जब वो हृदय तड़पे तो महाराज ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है तो लोग याद करते हैं कुछ हुआ था। तानसेन के हृदय में वेदना हुई, ऐसा राग गाया कि हृदय की वेदना बाहर भी प्रकट हो गई और दीपक जलने लग गए। तानसेन के हृदय, आज कृष्ण के हृदय में वेदना है और ऐसी बंसी का नाद किया कृष्ण ने, ऐसी बंसी का नाद किया कि मानो पूरा ब्रजमंडल रो रहा हो। नारद जी ने जैसे ही कृष्ण की बंसी के स्वर को सुना, आज समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ है। तुरंत वीणा का नाद करते हुए आए, आकर कहा, नारायण, आज आपकी बांसुरी की स्वर मुझे कुछ सही संकेत नहीं दे रहे, बताइए ना क्या हुआ है। भगवान की आंखों से आज पहली बार सुधारा गिरी। भगवान ने कहा, नारद, तुम जानते हो मेरी कोई भी बात तुमसे छुपी हुई नहीं है, तुम मेरा मन हो नारद। अब समय आ गया है तो मुझे धर्म की स्थापना के लिए प्रेम का बलिदान देना पड़ेगा। बंधुओं, याद रखिए, सुनिए कान खोलकर,
प्रेम आप जिससे करते हो और उसके लिए घर वालों को छोड़ दो, समाज वालों को छोड़ दो, ये त्याग है। कि आपने जिससे प्रेम किया उसके लिए परिवार को, घर वालों को छोड़ दिया, ये त्याग है। लेकिन जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए, अपने माता पिता की इज्जत के लिए उस प्रेमी को त्याग देना एक तपस्या है। और जो व्यक्ति तपस्या करता है जीवन भर उसकी याद में बना रहता है। तपस्या आज कृष्ण वही तपस्या करने जा रहे हैं। समाज के, देश के, राष्ट्र के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने प्रेमियों से दूर होने जा रहे हैं, उनको छोड़ने जा रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ नारद जी भूमिका बनाओ। नारद जी कंस के पास गए, कंस से कहा तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो, कृष्ण को धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुला लो और जब कृष्ण बलराम आ जाएं तो छल से उनको मार दो। इधर कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा और जैसे ही अक्रूर जी को भेजा तो पूरा ब्रजमंडल उदास हो गया। नंद बाबा, यशोदा मैया, सबका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। सारी गोपी आ गई। गोपियों को तो अष्टांग योग सुधा चुके थे, बेचारी क्या कहती। बाल वालों ने कहा हम तेरे संग चलेंगे, तेरी बातों पर विश्वास नहीं है। सबको समझाया, लेकिन समझाते समझाते पूछ ही दिया मैया ने, लाला कब आओगे? तो आज पहली बार कृष्ण को झूठ बोलना पड़ा, मैया मैया परसों आ जाऊंगा। परसों परसों कह शाम गए, अब बीत गए कितने परसों। परसों नहीं आवत है सजनी, आज बीत गए कितने बरस। परसों की कह के शाम जा रहे हैं। भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य पुराण कहते हैं सबको सब मिलने के लिए आए कृष्ण से, लेकिन जिसका इंतजार था वही नहीं आई। कृष्ण चारों तरफ ढूंढ रहे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मधुमंगल को इशारा करके कहा कहाँ है राधा, मुझे तो नहीं दिखी। क्या आज कृष्ण को अंतिम विदा करने भी नहीं आएगी? उदास होकर चल दिए। क्या देखते हैं बीच मार्ग पर एकांत वन में हाथ में आरती की थाली लिए राधा खड़ी हुई है। कृष्ण ने जैसे ही देखा किशोरी जो खड़ी है, कूद पड़े रस से, और रस से कूद कर तुरंत राधा रानी के सामने गए और कहा सुनो, मुझे भरोसा था तुम जरूर आओगी। कहते ना कोई किसी को यदि पूर्ण मन से चाहे, पूर्ण शिद्दत से चाहे, तो पूरा ब्रह्मांड उसको उससे मिलाने में लग जाता है। मुझे भरोसा था तुम आओगे, लेकिन सुनो, आज तुम्हारे मुखारबिंद पर वो मुस्कान नहीं है। आज इन आंखों में आंसू क्यों? मैंने तो जिस दिन तुमसे प्रेम किया था उसी दिन तुमको कह दिया था, यदि प्रेम में से और समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के धर्म को निभाने के लिए दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं राष्ट्र धर्म को चुनूंगा, प्रेम को त्याग दूंगा। फिर क्यों रो रही हो? और सुनो राधे, प्रेम का अर्थ मिलन होता ही नहीं है, प्रेम का अर्थ तो त्याग होता है। आज त्याग का दिन आया है, हमारे और तुम्हारे त्याग का।
जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो हो। भगवान ने कहा राधे मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक काम करता हूं, तुम्हें मेरी याद बनी रहे इसीलिए अपनी ये पीतांबरी तुमको देता हूं। याद रखिए कृष्ण ने जाते समय राधा को क्या दिया, जोर से कहो, अपनी पीतांबरी। और क्या दिया, अपना मोर मुकुट, मोर पंख उतार के दे दिया, ये मोर पंख रखो। और क्या दिया, अपनी कमर में से, फेंट में से बंसी को निकाला और हाथों में पकड़ा दिया, ये बंसी पकड़ो और सुनो राधे, ये कृष्ण प्रण लेता है आज के बाद बंसी नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि बंसी केवल राधा के लिए बजती थी, जब राधा ही नहीं होगी तो कृष्ण कभी किसी के लिए बंसी नहीं बजाएगा, ये प्रण लेता है। बंसी दे दी, पहली पीतांबरी, दूसरा मुकुट, तीसरी बंसी और चौथी और विशेष चीज अपने गले से बैजंती माला उतारी और राधा को प्रदान कर दी। ये बैजंती माला कृष्ण ने जीवन भर धारण की। किशोरी जी ने कहा अपनी बैजंती तो मुझे दे दी, अब मेरी भी बैजंती तुम संभालो, और राधा ने अपने गले से बैजंती माला खोल के कृष्ण के गले में पहना दी। ये बैजंती माला बड़ी कमाल की है, कृष्ण ने पूरे जीवन भर इसको धारण करके रखा, पूरे जीवन भर। बंसी को छोड़ दिया, मोर मुकुट को छोड़ दिया, ब्रज को छोड़ दिया, लेकिन बैजंती को नहीं छोड़ा। बैजंती माला देखिए आप, देखिए हाँ, देखो मैं दिखाऊं बैजंती माला, ये है ये बैजंती माला, इसको बैजंती माला कहते हैं। कृष्ण ने जीवन भर धारण करके रखी, और जो भी व्यक्ति इस बैजंती माला को धारण करके रखता है उसके जीवन में 5 चमत्कार होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी व्यक्ति बैजंती माला को धारण करता है, पहला चमत्कार होता है उसके जीवन में ऐश्वर्य की और लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, क्योंकि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माला है, लक्ष्मी प्रदान करने वाली माला है। जो भी व्यक्ति बैजंती माला धारण करता है उसके जीवन में क्रिएटिव विचार आने लगते हैं, नए नए विचार, सकारात्मक विचार। और देखिए कृष्ण से बड़ा क्रिएटिव काम किसी ने जीवन में नहीं किया। नए नए विचार अपने व्यापार के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति आने लगते हैं। तीसरा काम होता है, जो भी बैजंती माला धारण करता है उसका मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। और चौथा काम होता है, जो भी व्यक्ति बैजंती की माला को धारण करता है उस पर कृष्ण की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। जो भी व्यक्ति बैजंती की उस माला को धारण करता है, 5वां और सबसे अद्भुत उपाय, जिसकी जरूरत आज भारत के प्रत्येक युवा को है। क्यों? क्योंकि भारत के युवा के अंदर अब उस वस्तु की, उस चीज की विशेष कमी है। वो क्या है? आत्मबल। वो आत्मबल की वृद्धि हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल समाप्त हो गया है आज भारत के युवा का। आप सोचिए, ये वही भारत है, एक छोटे से अदने से बालक अपने विश्वास से, आचार्य की प्रेरणा से, आप ही के बिहार का बालक, एक छोटा सा गांव में रहने वाला, पूरे विश्व का एक अखंड भारत का नेतृत्व करने वाला चंद्रगुप्त बन गया, और हम अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाते। इसका अर्थ क्या है? जो रोटी हम खाते हैं वही चंद्रगुप्त भी खाता था, जिस पानी को हम पीते हैं वो भी चंद्रगुप्त भी पीता था, जिस भूमि में हम रहते हैं वहां वो भी रहता था। हमारे भी इन रक्त वाहिकाओं में रक्त बह रहा है, उसके भी रक्त ही था, कोई सोना चांदी नहीं था। अंतर इतना है, उसके अंदर भरोसा था, विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, हमारे अंदर वो है ही नहीं।
बंधुओं सुनिए, इस कृष्ण की कथा से केवल आपको कृष्ण का प्रेमी नहीं बनना है, केवल कृष्ण की पूजा करना नहीं सीखना है। यदि इस कृष्ण की कथा को तुमने जीवन में उतारना है तो आपको सूत्र दे रहा हूं, इस कृष्ण की कथा से आपको कृष्ण जैसा सामर्थ्यवान बनना है। यही इस कथा का सूत्र है। मैं अपनी किसी कथा में माला जपना नहीं सिखाता, हम किसी कथा में मूर्ति पूजा करना या आरती उतारना नहीं सिखाते। हम यही सिखाते हैं, यदि कृष्ण जैसे राम जैसे बन जाओ तो एक कथा कहना सफल हो जाए, उन जैसे बन जाओ। हम कृष्ण की कथा सुनकर कृष्ण की पूजा करने लगे, ये बहुत छोटी बात है। बड़ी बात क्या है, हम कृष्ण की कथा सुन के कृष्ण जैसे बन जाएं और जैसे पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कृष्ण की पूजा होती है, एक दिन हमारी भी बसी पूजा होने लग जाए, ये बड़ी बात है। हमारे भी नाम की जयंती और उत्सव मनना शुरू हो जाए, ये बड़ी बात है। इसीलिए इस कृष्ण की कथा से अपने अंदर विश्वास पैदा करिए, अपने अंदर आत्मबल पैदा करिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर आत्मबल नहीं होगा आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हर काम को करने के लिए पहली जरूरत होती है आत्मबल की, क्योंकि जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक तुम्हारा ना समाज साथ देगा, ना घर वाले साथ देंगे, ना पैसा साथ देगा, ना परिवार साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। दूसरों की जय से पहले कहो ना खुद की जय करे। ये भारत की भूमि है, इस भारत की परंपरा ये है। राधा ने कृष्ण को 5 वचन दिए। पहला वचन दिया, कृष्ण जीवन भर तुम्हें कभी भी राधा की आवश्यकता पड़े बस याद करना, मैं शक्ति के रूप में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। हमें भी अपने जीवन में वचन देना है कृष्ण के लिए। क्या बोले, कभी मायूसी को अपने आसपास भटकने नहीं देंगे, कभी डिप्रेशन टेंशन को अपने आसपास भटकने नहीं देंगे, कभी अपने आत्मबल को गिरने नहीं देंगे, और कभी भी किसी भी व्यक्ति को जीवन में धोखा नहीं देंगे। ये कृष्ण से सीखिए। भगवान राधा को वचन दिया और वचन देने के बाद जब जाने लगे, किशोरी जी कहने लगी, प्यार की राह में मिल गई हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा कर, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आज कृष्ण गए हैं, सबसे पहले मथुरा जाकर एक धोबी पर कृपा की। धोबी, राजसी धोबी, महाराज कंस के वस्त्र धोता था। भगवान ने जाकर कहा, सुनो मामा जी थोड़े वस्त्र पहना दो, हमें वस्त्र दे दो। धोबी ने अपमान कर दिया ब्रजवासियों का, धक्का मार के कहा, अरे भिखमंगो भिखारियों, तुम जानते नहीं महाराज के वस्त्र हैं, हमसे वस्त्र मांगने आए हो। भगवान ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस राजा का छोटा सा सेवक इतना अभिमानी हो वो राजा कितना अभिमानी होगा। इस राजा को समाप्त करने से पहले मुझे इसके सेवक को समाप्त करना होगा। शुरुआत यहीं से करता हूं। सुनिए बंधुओं, यदि तुम कृष्ण के सेवक हो, कृष्ण के अनुयायी हो, कृष्ण के भक्त हो, तो याद रखिए जीवन में कृष्ण से एक बात सीख लीजिए, गलत का विरोध करना। जहां भी तुम्हें गलत लगे, चाहे वो कितना से भी कितने बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, विरोध करना शुरू करो, क्योंकि विरोध में बड़ी ताकत होती है। यदि हम विरोध नहीं करते इसलिए भारत में भ्रष्टाचार है, हम विरोध नहीं करते इसलिए भारत में घूसखोरी है। जिस दिन विरोध करना शुरू कर देंगे सारा समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने धोबी का उद्धार किया, कपड़ों को धारण किया, आगे गए। एक दर्जी ने भगवान को सब कपड़ों को नाप का बना दिया।
ब्रजवासियों ने कहा लाला इसको क्या दोगे? भगवान ने कहा आशीर्वाद दूंगा। क्या आशीर्वाद दोगे? बोले जब कलयुग आएगा तो दर्जी जी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जितने का कपड़ा नहीं होगा उतनी तुम्हारी सिलाई लगेगी। बताओ वही हो रहा है क्या? कपड़ा सस्ता आता है और कहीं मनीष मल्होत्रा से सिला लिया तो गया फिर 2-4 लाख का चूना। आगे गए, एक माली पर कृपा की, माली ने फूल माला पहनाई तो माली को आशीर्वाद दिया अन्य घरों में रात्रि का रखा हुआ पुष्प सुबह तक बासा हो जाएगा, तेरे घर 3 दिन तक भी रखा रहे तो बासा नहीं कहलाएगा। माली को आशीर्वाद दे दिया। कृष्ण सबको समृद्ध करते हुए आ रहे हैं। देखिए परंपरा। सामने देखा तो एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री, पीठ पर बड़ा सा कुबड़ और हाथ में चंदन का पात्र लिए चली आ रही है। लोग कहते थे कुबड़ी है ये, कुबड़ी कुब्जा है। भगवान ने कहा अरे सुंदरी जरा ठहरो। कुरूपता का मजाक नहीं उड़ाया, उसको सुंदरता में बदल दिया। कुब्जा कहने लगी मैं आपको कहां से सुंदर दिखती हूँ? भगवान ने कहा अरे अरे बावरी, लोग होंगे जो तुम्हारी बाहरी सुंदरता देखते होंगे, बाहरी कुरूपता देखते होंगे, मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ। तुम मन से सुंदर हो इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा, मन से सुंदर हो। भगवान के चंदन लगाया और चंदन लगाने के बाद भगवान ने कहा तुम्हें आशीर्वाद तो स्पेशल दूंगा। अपना एक पैर कुब्जा के पैर पे रखा, एक हाथ ठोड़ी से लगाया और उसके कुबड़ में जैसी झटका मारा है महाराज 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा रूपवती होकर नृत्य करने लगे। आनंद आ गया, रूपवती हो गई। कृष्ण से कहा ये सुंदरता तुमने दी है, तुम ही इसका भोग करो। भगवान ने कहा पहले मामा जी से मुलाकात कराएं फिर तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। मामा जी ने स्वागत की पूरी व्यवस्था कर रखी है। वो बोले अपनी हाथी जो मथुरा का सबसे खतरनाक और बड़ा हाथी था उसको भी मदिरा का पान करा दिया, मदमस्त हो गया। जो भी आता सबको मारना शुरू कर दिया उस हाथी ने। कृष्ण और बलराम खेलते खेलते उस हाथी के पास पहुंचे, झटका मार के दोनों ने हाथी के दोनों दांत तोड़े और उसी हाथी के दांतों से हाथी का वध करके एक एक दांत अपने हाथ कंधे पर रख के और रणभूमि में प्रस्थान किया। चारों तरफ जय जयकार हो रही है कृष्ण बलराम की। शिव का धनुष रखा हुआ है। कंस को ये आशीर्वाद है, कंस संसार का कोई प्राणी इस धनुष को तोड़ नहीं सकता और जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तब तक तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। कंस ने कहा सुनो टूट गया तो धीरे से आशीर्वाद भी शिव ने दिया कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भगवान खेली खेल में धनुष के पास आए, धनुष को प्रणाम किया, एक हाथ से धनुष को उठाया, दूसरी हाथ से मुदंचा को उठाया और देसी मुदंचा उठा के एक झटका मारा है। एक झटके में धनुष के 2 टुकड़े हो गए। हाहाकार मच गया पूरी मथुरा में। कंस भयभीत हो गया, ये ध्वनि कैसी हुई? महाराज 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 क्या हुआ? धनुष टूट गया। अब तो चाणूर मुष्टिक को भेज दिया, जाओ और इन दोनों दुष्टों को समाप्त कर दो। चाणूर मुष्टिक अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ बलशाली मल्ल योद्धा। आपने भी जो फिल्म आई थी ना बाहुबली, उसमें एक नाम सुना होगा आपने, कौन सा? बोलो बोलो। हाँ? अरे कटप्पा नहीं, नगर का नाम माहिष्मती साम्राज्य। ये चाणूर मुष्टिक माहिष्मती साम्राज्य के राजकुमार थे। माहिष्मती ये नाम कोई काल्पनिक नहीं है, प्रमाणिक नाम है। माहिष्मती साम्राज्य के राजकुमार दोनों, और महाराज कृष्ण और बलराम से दोनों युद्ध करने लगे। भगवान ने मल्ल युद्ध की शिक्षा तो ब्रजवासियों से पहले ही ले ली थी। युद्ध लड़ते 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 चाणूर में एक ऐसा चाटा खींच के मारा कि एक ही चांटी के मारे चाणूर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मुष्टिक का एक प्रहार बलदेव जी ने किया तो यहाँ पर मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया।
और दोनों को मार के ऊंचे सिंहासन पर बैठा है कंस, दौड़ी देकर चढ़ गए। आज कंस से घनघोर युद्ध होने लगा। भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ के जब मारने हुए, कंस ने कहा, अरे कृष्ण छोड़ छोड़ छोड़, दर्द होता है। भगवान ने याद दिलाई, जब तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे तभी उनको दर्द हुआ था, आज नहीं छोड़ूंगा। दोनों भुजाओं पर उठाया, पूरे सृष्टि का वेग लगाकर नीचे पटका और आज पूरे ब्रह्मांड का वजन लेकर कंस की छाती पर कूदे, और जैसे कंस की छाती पर कूदे, आज कंस का प्राणांत हो गया। बड़े बेकार आदमी हो तुम यार। मथुरा का राजा मर गया, तुम ताली बजा रहे हो। बताओ कैसे बिहार के लोग, इतना बड़ा राजा मर गया, तुम हंस रहे हो। अरे रोने वालों को बुलाओ, थोड़ा रो गाओ, तुम हंस रहे हो। अंत हुआ है साम्राज्य का। सुनिए जरा, 11.5 वर्षीय बालक ने इतनी बड़ी मथुरा नगरी के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, और इतने कहने मात्र से तुमने मान लिया। बोलो बोलो बोलो। कोई कंस छोटा मोटा आदमी था? इतनी बड़ी साम्राज्य को चलाने वाले के पास क्या सेना नहीं होगी? बोलो, आर्मी होगी कि नहीं? तो वो आर्मी क्या कर रही थी? जब उसके राजा को ही मारा जा रहा तो सेना क्या कर रही थी? इन कथाओं को कपोल कथा मानकर केवल सुन के हाँ जी मत किया करो, प्रश्न करना सीखो। महाराज तुमने सुना तो दिया, कैसे किया बताओ तो सही। क्या अकेले कृष्ण ने पूरी सेना को मार दिया क्या? अरे हमें ये तो बताओ। इतने अब आज की डेट में मैं कोई आदमी जाए और वो प्रधानमंत्री जी को युद्ध लड़ते लड़ते मार दे तो क्या सामान्य बात है? एसपीजी कमांडो ताश खेल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? उसके अंग सेवक भी तो होंगे, सेना को छोड़ दो, अंग रक्षक भी तो होंगे। वो कहां थे फिर? कोई सामान्य राजा था क्या? उस समय पूरे देश का सबसे शक्तिशाली राजा था जरासंध, मगध का अधिपति। ये पूरा साम्राज्य उसी के अधीन था, मगध। और उस मगध अधिपति जरासंध ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह कंस के साथ किया है। तो सोचो कंस कितना ताकतवर होगा, क्योंकि पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी के संग करता है। कैसे मार दिया फिर कंस ने? कंस को कृष्ण ने एक दिन में नहीं मारा महाराज। जिस दिन से कृष्ण समझदार हुए थे, 5 वर्षीय कृष्ण ने ही पूरे ब्रज में अपनी सेना एकत्रित करना शुरू कर दिया था। किसके साथ मिलकर? अक्रूर जी और यादव के उन छोटे छोटे सरदारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो कंस के अत्याचारों से पीड़ित थे उनको एकत्रित करना शुरू कर दिया। सुनिए, यदि आप राम राज्य की स्थापना चाहते हो, आप पूरे देश में, पूरे समाज में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो याद रखिए, कोई बड़ा आदमी, कोई समृद्धशाली आदमी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हारे साथ वो खड़ा होगा जो पीड़ित है, जो डरा हुआ है, जो बेचारा महंगाई के बोझ से मर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी राजनेता चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या सपने दिखाते हैं? हम महंगाई खत्म कर देंगे, तुम्हारे गांव में पानी ले आएंगे, हैं? यही सपने दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक ये साथ नहीं आएंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। आप देखिए, राम जी ने राम राज्य की स्थापना की। कैसे की? आपको क्या लगता है? 2 चुटकी बजा के हो गई राम राज्य की स्थापना? कोई राजा राम राज्य की स्थापना तब तक नहीं कर सकता जब तक वो ग्राउंड जीरो पे जाके काम ना करे। राम जी को जब वनवास मिला, 13 वर्ष तक राम जी ने
भीलों को, वनवासियों को जाकर अपने पक्ष में किया, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला। 13 वर्ष तक प्रजा में काम करने के बाद जब राजा बने तो राम राज्य की स्थापना हुई। एसी में बैठ के महलों के सुख भोग के राम राज्य की स्थापना नहीं होती साहब। समझ में आ रही है मेरी बात? कृष्ण ने 5 वर्ष की आयु से ही छोटे छोटे सरदारों को अपनी ओर करना शुरू कर दिया, और जब धनुष यज्ञ का आयोजन किया तो कृष्ण ने संपूर्ण सरदारों से कहा ये सही मौका है। क्यों? क्योंकि मथुरा में उत्सव का माहौल होगा, और उत्सव के माहौल में कंस को मारना आसान होगा। सारे सरदार अपनी अपनी सेना के साथ पधारे, शस्त्र के साथ पधारे, अस्त्र के साथ पधारे। मैं कंस को मारूंगा, तुम पूरी सेना के साथ कंस की सेना का विनाश करना। जब दोनों एक साथ होंगे तो इस साम्राज्य को हम समाप्त करके नई साम्राज्य की स्थापना कर पाएंगे। और देखिए, एक और सूत्र देता हूं तुम्हें आज। राजा को मारने वाला राजा होता है, हाजी के ना जी? हमने किसी विधायक को हरा दिया तो हम विधायक बनेंगे कि नहीं? राजा को मारने वाला राजा। लेकिन कृष्ण से बड़ा राजनेता देखो कौन होगा? कंस को तो मारा लेकिन राजा नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि कृष्ण कहते हैं यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो एक देश तक सीमित रह जाऊंगा, लेकिन मैं यदि किंग न बनकर किंग मेकर बन जाऊंगा तो पूरे विश्व में राज्य करूंगा। इसलिए कृष्ण कभी किंग नहीं बने। द्वारका के राजा कृष्ण नहीं थे, द्वारका के राजा तो उग्रसेन जी थे। लेकिन देखिए गजब की राजनीति, द्वारका के राजा नहीं है फिर भी द्वारकाधीश कहलाते हैं। ये है कृष्ण की राजनीति। किंग मत बनिए, किंग में बड़ी टेंशन है, माथे पर दर्द रहता है, दिन रात नींद नहीं आती। हाँ, लेकिन किंग मेकर बन जाओ तो काम करने वाले काम करते हैं। खुदा आनंद, हमारी आदेश के बिना पत्ता ना हिल सके हमारे। कृष्ण वो किंग मेकर बने। सबसे पहला काम किया, उग्रसेन जी को कारागार से आजाद किया और उग्रसेन जी से कहा महाराज आप अपनी राज्य गद्दी संभालिए। अब बताओ, जिस राजा को कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठा दे तो वो राजा तो जीवन भर पांव पैर धोएगा कि नहीं? धोएगा कि नहीं? उग्रसेन जी को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और राज्य गद्दी पर बिठा के कहा आप राज्य गद्दी पर बैठो, शासन व्यवस्था मैं संभालूंगा। आजकल क्या होता है? यही तो होता है। भगवान ने ब्रजवासियों को विदा किया और आज श्री कृष्ण गुरुकुल पढ़ने के लिए गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैनी। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया, कलाओं को सीखा और गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को वापस करके कृष्ण आए। जितने बच्चे बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो मैं आज आपको सूत्र दे रहा हूं। कभी किताबी कीड़ा मत बनना, कभी डिग्री होल्डर बनने की कोशिश मत करना, कभी परसेंटेज के पीछे मत भागना। और जितने माँ बाप बैठे उनसे भी कहूंगा परसेंटेज कम आने पर अपने बच्चों को डांटना मत। बच्चा यदि फेल भी हो जाए तो उसकी पीठ थपथपाना। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर, बड़ी बड़ी परसेंटेज लेने वाले आगे चल के नौकर बनते हैं, लेकिन जो काबिल होता है वो आगे चल के मालिक बनता है। काबिल बनो, काबिलियत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। कोरी पारी डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं। आजकल डिग्री कौड़ियों के भाव मिलती है बाजार में। काबिल बनो। तुम जिस विद्या को सीख रहे हो उस विद्या में इतने पारंगत होने चाहिए कि उस विद्या में संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें परास्त ना कर पाए। इतनी काबिलियत तुम्हारे अंदर हो। डिग्री लेने वाले तो तुम्हारे आगे नौकरी करने वाले 1000 मिल जाएंगे। काबिल बनो, अपने आप के अंदर क्वालिटी पैदा करो। और सुनो, बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आज का भारत इतने बेरोजगार क्यों है? क्या आप जानते हो? हमारे भारत में
हमारा भारत विश्वगुरु क्यों था? क्योंकि हमारे भारत में बेरोजगारी 0% थी, 0 बेरोजगार कोई था ही नहीं, इसीलिए भारत विश्वगुरु था। आज भारत में इसमें बेरोजगारी क्यों है जानते हो आप? क्योंकि हमारा माइंड वॉश कर दिया गया, हमारे माइंड में कीड़ा घुसा दिया गया। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे होशियार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गमार, ये कीड़ा घुसा दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या थी? गुरुकुल पद्धति। उस गुरुकुल में तुम्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता था, उस गुरुकुल में तुम्हें काबिल बनाया जाता था। और देखिए आजकल के लोग आरक्षण के लिए रोते हैं, हमारी सनातन की वैदिक परंपरा में हर व्यक्ति के लिए 100% आरक्षण था, 100%। आजकल बेचारे चतुर्वर्ण के लोगों को लोग बातों में लेके 10-20% आरक्षण देके खुश कर देते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं। जबकि ये नहीं पता आरक्षण तुम्हें अपंग बनाने की एक सीढ़ी है, अपंग बनाया जा रहा है तुम्हें आरक्षण दे। सुनिए, हमारे भारतीय सनातन पद्धति में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारों के लिए अलग अलग काम बटे थे, एक व्यक्ति दूसरे का काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण का काम ब्राह्मणी करेगा, क्षत्रिय नहीं कर सकता। क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करेगा, वैश्य नहीं कर सकता। वैश्य का काम वैश्य करेगा, शूद्र नहीं कर सकता। बताओ 100% आरक्षण हुआ कि नहीं? बोलो ना। अब बेरोजगारी क्यों नहीं थी, उसके पीछे का कारण सुन लो। आजकल तो तुम जातियों में बट गए हो, वो जाति हमारे सनातन धर्म में थी नहीं। कुम्हार के घर में जन्म लेने वाला बालक जन्म से क्या देख रहा है? दीपक कैसे बनते हैं, घड़े कैसे बनते हैं, मिट्टी को कैसे रौंदा जाता है, चाक कैसे चलाते हैं। बताओ उसको क्या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना पड़ेगा? बोलो ना। बचपन से ही वो बिना कहीं जाए घड़े बनाना सीख जाएगा। बताओ रोजगार मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला बच्चा बचपन से जब वेद मंत्र सुनेगा, उसको किसी विद्यालय में जाने की जरूरत होगी, वो बचपन से ही वेद पढ़ना सीख जाएगा। एक सुनार के घर में जन्म लेने वाला बच्चा बचपन से ही गहने बनाना सीख जाएगा। बताओ रोजगार मिला कि नहीं? लेकिन आज उस जन्मजात रोजगार को हम समाप्त कर दिया और नौकरियों के पीछे सब बेरोजगार हो गए। सुनो, जितने भी भारत के युवा यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचाना, आप जिस काम में पारंगत हो उस काम को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के संग करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, एक दिन वो आएगा कि आप भारत के सबसे करोड़पति आदमी बनोगे। करो तो सही साहब, बिना करे कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। हमारा वो देश था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश गाओ ना। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश पग डेरा। वो भारत देश मेरा, वह भारत देश। तेरा हाथ उठाओ। जय भारती, 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 जय भारती।
जहाँ हर बालक एक मोहन है और बाल हर एक राधा, और बाला हर एक राधा। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, भारत देश। मेरा दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठियों की बंद करो और एक साथ जय भारती 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 जय भारत माता की। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, भारत माता की। वंदे 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 जय 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 श्री। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि भी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम उनको भी यही भागवत से प्रेरणा देंगे कि आप समाज को नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे युवाओं के लिए, हमारी भारत की माताओं के लिए पूर्ण समर्पित होकर कार्य करें और हम और तुम मिलकर आज ये संकल्प लें, क्योंकि जब तक व्यासपीठ और राजपीठ एक नहीं होंगी तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। तो आज हम और तुम मिलकर ये संकल्प लें कि भारत के युवाओं को समृद्ध बनाकर फिर से राम राज्य की नींव हम स्थापित करेंगे। सियावर राय रामचंद्र भगवान की। जवाहर झा जी लोकसभा प्रत्याशी हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि समय हो तो कथा श्रवण करें और यदि ना हो तो फिर आपकी जैसा कार्यक्रम है, कोई बात नहीं, फिर पधारिएगा। आप सब अपनी अपने स्थान पर बैठ जाइए। बस ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस 15-20 मिनट और। भगवान ने कंस का उद्धार किया, लौट के आए और अब भगवान को थोड़ी ब्रज की याद आई, ब्रज यात्रा भगवान की हुई। उद्धव को ब्रज में भेजा भगवान ने, उद्धव लौट के आया और सारे वृतांत कृष्ण को ब्रज का सुनाया है। इधर भगवान की जो मामा है कंस, उनकी 2 पत्नी हैं,